नमस्कार। जिसको समझना सबसे ज़्यादा मुश्किल माना गया है वैसा छाया ग्रह या मायावी ग्रह राहु मीन राशि में ही उल्टा चलते चलते उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाने वाला है। उस नक्षत्र में वह 7 जुलाई 2024 से लेकर 16 मार्च 2025 तक रहेगा। पूरे विश्व पर एवं हम सब पर इसका क्या परिणाम होगा उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम तो आप ट्रू नोड के आधार पर कैलकुलेट कर रहे हो या फिर आप मीन नोड के आधार पर कैलकुलेट कर रहे हो, उसके आधार पर राहु के कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत फ़र्क तो आता ही आता है। जुलाई से लेकर मार्च या फरवरी अर्थात तकरीबन 8 महीने राहु इस नक्षत्र में रहेगा, यह तय है। और इसी कारण से यह ट्रांजिट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें भी यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु मीन राशि में है या फिर वह उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है या फिर यदि आपकी राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये जो ट्रांजिट है वह आपके लिए बहुत ही इंटेंस हो जाएगा और आपको इसके तीव्र फल प्राप्त होंगे। राहु को समझना वैसे भी मुश्किल है और हमें उसमें सरलता मिले उसके लिए पराशर मुनि ने एक सूत्र दिया है और ये सूत्र ये है शनिवत राहु, अर्थात राहु की कैरेक्टरिस्टिक शनि जैसी है। तो शनि की कैरेक्टरिस्टिक को समझने से राहु को समझा जा सकता है। अब यह सूत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो रहा है क्योंकि राहु उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जा रहा है और यह जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह जो है वह शनि है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि एक तरह से यह नक्षत्र अपनी समान एनर्जी वाले नक्षत्र के घर में जा रहा है और इसीलिए वह ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा, ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। स्वामी ग्रह के बाद प्रत्येक नक्षत्र के स्वामी देव भी कहे गए हैं। यदि हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक को समझें तो भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होगी। तो इस नक्षत्र का जो स्वामी देव है वह है आहिर्बुधन्य और ऐसा स्पष्ट सूत्र तैत्तरीय ब्राह्मण में दिया गया है, अहिर्बुधिन्यस्य उत्तरे। अब ये जो अहिर्बुधन्य है वह शिव के 11 रुद्रों में से एक माने गए हैं। इतना ही नहीं, अहि का जो अर्थ है वह है सर्प या सांप, जो कि जमीन के अंदर रहता है। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ऐसे ऐसे रहस्य जो हमसे छुपाए गए थे, वैसे सभी स्कैंडल्स इस समय के दौरान एक्सपोज होंगे। इतना ही नहीं, जो ज़मीन के अंदर से मिले जाते हैं वैसे मिनरल्स, रेयर मिनरल्स या फिर गोल्ड, सिल्वर या फिर ऑयल एंड गैस जैसी चीज़ें जो ज़मीन के अंदर से मिलती है उसमें काफ़ी बड़ा उछाल आएगा। बुध साइड मेजर अप्स एंड डाउन्स दिखाने के बाद ओवरऑल गोल्ड, सिल्वर या ऑयल एंड गैस जैसी प्रेशियस मेटल्स ऑल टाइम हाई रहेगी। इसके अलावा ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ पर हमें ज़्यादा सेंसिटिव रिजल्ट मिलेंगे और ऐसे कौन से एरियाज है जो ओवरऑल राहु की इस ट्रांजिट में ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे, वह दर्शाते हुए बृहत संहिता में यह श्लोक दिया गया है। आहिर्बुधन्ये विप्राः ऋतुदान तपोयुता महाविभवाः आश्रमिणः पाखंडा नरेश्वराः सारधान्यंच। श्लोक को डिकोड करके समझते हैं। राहु को मायावी, छलिया या मैनिपुलेटिव प्लैनेट कहा गया है। उत्तरा भाद्रपद में वो अपना मैनिपुलेशन
ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देगा और हमें उकसाएगा कि हम मैनिपुलेशन करें। हम मैनिपुलेशन करेंगे भी और शायद मैनिपुलेशन करने से हमें इनिशियल सक्सेस भी मिल जाए, लेकिन यही राहु बाद में हमें एक्सपोज भी कर देगा और इनिशियल सक्सेस जो हमें मिली थी वो एवं जो हमने फेम जनरेट की थी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उन सब को वह धूल में मिला देगा। सो एक तरह से क्योंकि ये मैनिपुलेटिव प्लैनेट है तो हमें इसके बारे में डील करते हुए बहुत ही ध्यान रखना होगा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की। जियोपॉलिटिक्स के लिए ये समय नए नए गठबंधन का रहेगा। पुराने एलियंसेस टूटेंगे और नए बनेंगे। पॉलिटिकल कई नए स्कैंडल्स बाहर आएंगे या फिर पुराने समय में जो स्कैंडल्स बने हुए थे वो सब एक्सपोज हो गए। वर्ल्ड वाइड जहाँ जहाँ अभी गठबंधन की सरकार चल रही है इंक्लूडिंग इंडिया, वहाँ वहाँ रूलिंग पार्टीज़ को ट्रबल्स आएगी। पावर शिफ्ट या चेंज ऑफ गवर्नमेंट के पूरे चांसेस है। इतना ही नहीं, इस ट्रांजिट में सडन पॉलिटिकल चेंजेस आने के कारण फाइनेंशियल मार्केट या स्टॉक मार्केट में सडन नेगेटिव ट्रेंड हो, वैसे भी योग है। याद रहे, फाइनेंशियल सेक्टर्स में जो मैनिपुलेटिव कंपनीज रही है वो सब इस समय के दौरान एक्सपोज होगी और उसके कारण स्टॉक मार्केट में स्टीप करेक्शन भी आ सकता है। अब एक अन्य इंटरेस्टिंग चीज़ भी श्लोक में दी गई थी और वो ये था महाविभवाहा, अर्थात जो सबसे ज़्यादा अमीर है, जो ऑलरेडी रिच है, उस तरह के लोग या उस तरह की कंपनीज। जिसको यूएसए में जहाँ मैग्निफिसेंट 7 कहा जाता है वैसी कंपनीज, या फिर जिनको निफ्टी 50 में स्थान दिया गया है वैसी कंपनीज, वो सभी कंपनी में अप टू नवंबर करेक्शन आएगा, लेकिन नवंबर के बाद उसमें ऑल टाइम हाई रिजल्ट मिले या अपवर्ड ट्रेंड दिखे, उस तरह के ग्रह योग निर्मित हो रहे हैं। हमें ओवरऑल इस समय को बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल करना होगा, अन्यथा हमें बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में और मैनिपुलेटिव मार्केट में। अब जो कंपनियां इंटेलिजेंस, सर्वेलियंस या एआई के क्षेत्र में काम कर रही है, उन सब को अनबिलीवेबल ग्रोथ मिलेगा। राहु का ये जो ट्रांजिट है वह ट्रांजिट एआई के फील्ड में बहुत ही रिवॉल्यूशनरी रहेगा। एआई के द्वारा सर्जरी या एआई के द्वारा लॉ इंटरप्रिटेशन जैसी चीज़ें जो हमें लग रहा है ये हो ही नहीं सकता, वो भी शायद इस समय के दौरान हम विटनेस करेंगे। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटीज़ में बहुत बड़ा पॉजिटिव रिफॉर्म्स आएगा। इस ट्रांजिट में जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनको ग्रोथ की अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। उससे उल्टा जो लो स्किल प्रोफेशनल्स हैं उनकी जॉब जाएगी। इतना ही नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर सेक्टर में बहुत सारा मैनिपुलेशन किया जाएगा और उसके बहुत दूरगामी परिणाम आने वाले समय में हमें मिलेंगे। एक बात तो हमें याद ही रखनी होगी इस ट्रांजिट में, और वो ये है कि यह ट्रांजिट हम सबको गलत करके सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा और उसमें शायद हमें इनिशियल सक्सेस भी मिल जाए, पर 2024 ख़त्म होते होते या फिर 2025 के फर्स्ट 3 मंथ, दैट मीन जनवरी, फरवरी और मार्च में हमें यही राहु एक्सपोज कर देगा और हमारी रेपुटेशन और हमारी सेविंग्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, वैसे भी योग क्रिएट है। हमारी सलाह ये है आपसे कि आपको इस समय में बहुत ही अलर्ट रहना होगा और कॉशियस रहकर इस समय को आपको गुजारना होगा। अब इस समय में या इस ट्रांजिट में पृथ्वी के कौन कौन से पार्ट में या फिर आपके देश में कौन कौन से प्रदेश में आपको ध्यान रखना होगा, कौन कौन सा एरिया ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा, वह समझाने के लिए कुर्म चक्र का सिद्धांत देखा जाता है और उसके आधार पर पृथ्वी के
नॉर्थ पोल के आसपास की कंट्रीज लाइक ग्रीनलैंड, आइसलैंड, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका एवं आर्कटिक ओशन के आसपास के जो एरियाज़ है वहाँ पर नेगेटिव इवेंट्स लाइक सुनामी, फ्लड्स आने की प्रबल संभावना है। पराशर मुनि का एक स्पष्ट सूत्र है इस ट्रांजिट के लिए, और वो ये है कि इस ट्रांजिट में फ्लड की प्रबल संभावना रहती है। आहिर बुधन्ये जले सतत भीरुहु। आपको आपके देश के नॉर्दर्न प्लाट्स में आइदर फ्लड्स या सुनामी आने के कारण जलीय उत्पात हो या वाटर रिलेटेड कैलेमिटीज हो, वो भी देखना होगा। फॉर एग्जांपल यदि मैं यूएसए की बात करूँ तो मैसेच्यूसेट्स, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क जैसे नॉर्दर्न पार्ट्स में संकट आ सकता है। यदि भारत देश की बात करूँ तो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा एवं दिल्ली में वाटर कैलेमिटीज़ या फ्लड आने की प्रबल संभावना रहती है। अंत में शास्त्रों में इस ट्रांजिट की नेगेटिविटी को दूर करने के कुछ उपाय भी दर्शाए गए हैं, उसके बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा। ऐसा कहा गया है कि यदि हम इस ट्रांजिट में राहु का मंत्र जाप करें तो उससे हमें राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, हमारे वास्तु के नॉर्थ डायरेक्शन में यदि हम वाटर एलिमेंट रखेंगे तो उससे भी हमें इस ट्रांजिट में राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, भविष्य पुराण में स्पेसिफिकली इस पीड़ा को दूर करने के लिए इस मंत्र को भी दिया गया है। वह मंत्र यहाँ पर प्रस्तुत करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। भविष्य पुराण का यह जो श्लोक है वो यदि हम अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग को करेंगे तो उससे बहुत ही लाभ मिलेगा। आप यह श्लोक देखें। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभं च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठेन्नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। राहु की यह ट्रांजिट हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।